साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। मॉर्निंग वॉक करते हुए फिर मैं आ गया देखिए भगवान बुद्ध की शरण में, यानी बुद्धं शरणं गच्छामि। और मॉर्निंग वॉक करते हुए ध्यान आया कि आज तो 20 मार्च है और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके भारत के अनुसूचित जातियों को, जिसे अछूत की श्रेणी में रखा गया है, उसके लिए तो आज का दिन बिल्कुल अपने घर के दीवार पर लिख लेने का दिन है, रजिस्टर पर लिख लेने का दिन है और अपने बच्चों को बताने का दिन है। सोचिए, 20 मार्च 1927 को ही बाबा साहब ने चबदार प्रवेश तालाब प्रवेश आंदोलन शुरू किए थे। उससे पहले भारत में सार्वजनिक स्थानों पर अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। सार्वजनिक स्थान मतलब जो सरकारी कोष से बनता है, जो जैसे सरकारी कोष से चापाकल बन गया, कुआं तालाब जो बनता है, तो अछूतों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। यहाँ आप लोग को यह भी जानकारी होना चाहिए कि अछूत किसे बोला जाता है। अगर आप हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म अपना जितने अछूत है अपने आप को हिंदू ही बोलता है, लेकिन रियल में वो हिंदू है नहीं। हिंदू धर्म 4 वर्ण व्यवस्था से बना हुआ है, जिसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सबका अपना अपना काम है। और जो अछूत है, अनटचेबल्स है, हिंदू धर्म का पाठ ही नहीं है। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाबा साहब अपनी किताब में लिखे हैं। तो फिर भी अछूत लोग, मतलब अनुसूचित जाति, अपने आप को हिंदू बोलते हैं, तो यानी वो अछूत है। इनको सोचना है, समझना है। तो इसके लेकर के क्या हुआ था कि 1923 में सीताराम केशव दास बोले ने बम्बई लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल पेश किए थे। इस बिल का नाम भी था बोले बिल। इन्होंने पेश किया था कि भारत के जो अनुसूचित जाति, उसमें तो अनुसूचित जाति नाम भी नहीं था, अछूत ही बोला जाता था कि अनुसूचित जाति संविधान बनाना, तो संविधान में अनुसूचित जाति नाम पड़ा। तो अगर आप संविधान को मानने वाले हैं तो आपसे अगर कोई पूछता है कि आप किस जाति के हैं, तो आप अनुसूचित जाति बोले। इसके इतर अगर कुछ बोलते हैं तो आप असंवैधानिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो अछूतों के लिए उस समय बिल पेश किया गया था कि जो भारत के अछूत जो लोग हैं, जिन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पानी नहीं पीने दिया जाता है, तो इसी का इम्प्लीमेंटेशन, बिल तो पास हो गया था, जैसे अभी देखिए यूजीसी तो पास हो गया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो उसी प्रकार से विरोध हो रहा था, जिसको लेकर के बाबा साहब 1927 में, यही 20 मार्च के दिन ही, चबदार तालाब, जब महाराष्ट्र के लगता है रायगढ़ या रायगढ़ जिला में ही पड़ता है, वहाँ पर आंदोलन किए थे और सार्वजनिक रूप से तालाब में पानी पिए थे और जो मनुवाद व्यवस्था था इसको समाप्त किए थे। फिर अंततः 17 दिसंबर 1936 को बम्बई हाई कोर्ट ने इसे वैध घोषित कर दिया कि मैंने सभी भी सार्वजनिक स्थलों पर अनुसूचित जाति के लोग, यानी अछूत लोग, पानी पी सकते हैं। अगर कोई इसको रुकावट करता है तो उस पर जो भारतीय जो संविधान है, जो न्याय व्यवस्था है, इसके तहत उन्हें दंडित किया जाएगा। तो सोचिए, यह तो भारत की व्यवस्था है। कितने तरह के कुरीतियाँ थे, कितना कुरीतियाँ आप गिनाएंगे। सती प्रथा से लेकर विधवा विवाह से लेकर दासी प्रथा से लेकर के गंगा लाभ से लेकर के जितना भी कुरीतियाँ थी ना, ये सब यही व्यवस्था में था। और इसी व्यवस्था को देखा देखिए दूसरे धर्म के लोग भी जो अछूतों से आज भी छुआछूत करते हैं। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं, बाबा साहब के चबदार आंदोलन का चैप्टर को पढ़ें, समझें, अपने बच्चों को बताएं और बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षित बच्चों को नहीं करेंगे ना, तो ऐसे भटकते रहेंगे। चलिए, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।